ब्रॉयलर पालन आय अर्जित करने का एक अच्छा साधन है। इससे अंडे एवं मांस दोनों की प्राप्ति होती है, जिस कारण इसे आज कई काश्तकार भाई छोटे व लघु स्तर पर इस व्यवसाय की ओर जुड़ रहे हैं। कुक्कुटों में मुख्यतः दो प्रजातियां हैं, ब्रायलर व क्रायलर, जिनका पालन किया जाता है। परंतु ब्रायलर एक ऐसी प्रजाति है जो कम समय में जल्दी तैयार हो जाती है, जिस कारण आज ब्रायलर पालन को कई काश्तकार अपना रहे हैं। ब्रायलर पालन में अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इससे अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। ब्रायलर पालन के लिए सबसे मुख्य बिंदु है नस्ल का चुनाव। इस तरह की नस्ल का ही चुनाव करना चाहिए जो मांस उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि मुर्गी पालन व्यवसाय मुख्यतः दो उद्देश्य से किया जाता है, अंडा उत्पादन के लिए एवं मांस उत्पादन के लिए। दूसरा मुख्य बिंदु आता है ब्रायलर पक्षी का प्रबंधन। ब्रायलर पक्षी का आहार एवं पक्षी की उचित व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वे गर्मी व सर्दी में अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। प्रबंधन में आवास व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ खान पान की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। ब्रॉयलर पालन व्यवसाय में होने वाले व्यय का सर्वाधिक व्यय आहार पर होता है। प्रबंधन में आहार एवं पानी की उचित व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ब्रॉयलर पक्षियों को रखने के लिए जो आवास होता है उसमें नीचे जो लीटर मटेरियल यूज़ किया जाता है उसकी ऊंचाई भी महत्वपूर्ण है और उसका प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। ठंड के दिनों में इसकी ऊंचाई लगभग 4 से 6 इंच एवं गर्मियों में 2 से 3 इंच रखना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें उचित मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो ब्रॉयलर पक्षियों को पूर्ण 24 घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है, किंतु यदि कभी अचानक बिजली चली जाए तो उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं होती है। तीसरा बिंदु है ब्रायलर की आहार व्यवस्था, क्योंकि 60 से 70% कुक्कुटों में व्यय आहार में होता है। आहार में व्यय कम करने के लिए आहार घटकों को मिलाकर इनके लिए आहार तैयार कर सकते हैं। इसमें आहार पर व्यय कम करने के लिए ब्रॉयलर पालक स्थानीय रूप से उपलब्ध आहार घटकों को मिलाकर आहार तैयार कर सकते हैं। आहार में मुख्यतः ऊर्जा स्रोत एवं प्रोटीन स्रोत की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ खनिज लवण मिश्रण एवं विटामिन मिश्रण भी मिलाने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा स्रोत के रूप में ब्रॉयलर पालक स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज जैसे मक्का, ज्वार, चावल, बाजरा आदि को मिलाकर आहार तैयार कर सकते हैं, और जो स्थानीय रूप से जो अनाज उपलब्ध होगा वह निश्चित रूप से कम दाम पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रोटीन स्रोत के रूप में वो विभिन्न प्रकार की खली का उपयोग कर सकते हैं, मुख्य रूप से सोयाबीन की खली, उसके अलावा मूंगफली की खल, तिल की खल आदि का उपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह बात मैं बताना चाहूँगी कि सरसों की खल, कपास की खल यह कुछ हद तक ही मुर्गियों के आहार में मिलाई जा सकती है। इसको अधिक मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की विषाक्तताएं होने की संभावना होती है। इनके अतिरिक्त बाज़ार में विभिन्न खनिज लवण मिश्रण उपलब्ध हैं जो मुर्गियों के लिए अलग से आते हैं, जो गाय भैंस के लिए उपयोग होते हैं उन्हें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह के खनिज लवण मिश्रण एवं इसके साथ ही साथ विटामिन मिश्रण, मुख्य रूप से A, B2 एवं D3, इन 3 विटामिनों की मुर्गियों को आवश्यकता होती है। तो इसका मिश्रण भी लगभग 10 से 20 ग्राम प्रति क्विंटल मिलाना होता है। तो इन आहार घटकों को मिलाकर ब्रॉयलर पालक आहार स्वयं तैयार कर सकते हैं। अन्यथा बाज़ार में जो अच्छी कंपनियों के आहार उपलब्ध हैं उन्हें लेकर ही ब्रॉयलर पालकों को उन्हें उपयोग में लेना चाहिए। ब्रॉयलर पालन में आहार का भंडारण भी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि कुक्कुटों के आहार में उचित भंडारण न होने से आहार में नमी आने पर फफूंदी लग जाती है, जिससे एफ्लाटॉक्सिन नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। इसलिए आहार की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। इसका भंडारण ठीक से नहीं किया जाता है तो इसमें एफ्लाटॉक्सिकोसिस बीमारी होने की संभावना रहती है। उसमें जो फफूंद लग जाती है, आहार का जब उचित भंडारण नहीं होता है तो उसमें फफूंद लग जाती है, जिसके कारण ब्रॉयलर मुर्गियों को घातक बीमारी एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो सकती है, जिसमें कई ब्रॉयलर की एक साथ मृत्यु होने की संभावना होती है। तो आहार के उचित भंडारण के लिए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जिस जगह पर आहार का भंडारण किया जाता है उसमें नमी नहीं होना चाहिए और उसमें हवा का
आवागमन सुचारू रूप से होना चाहिए। और जिस स्थान पर आहार की बोरियां रखते हैं उस स्थान पर यदि नीचे ठंडक है तो वहाँ पर लकड़ी के पटिये लगाकर उसके ऊपर रखना चाहिए एवं इसे दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। और भंडारण में एक और महत्वपूर्ण बात है कि भंडार गृह में चूहे नहीं होना चाहिए, क्योंकि चूहों की जनसंख्या जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ती है एवं ये विभिन्न बीमारियों को फैलाने का भी काम करते हैं। तो चूहों पर नियंत्रण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूँगी कि यदि आप बाज़ार से आहार घटक क्रय करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे अनाज यदि क्रय कर रहे हैं तो अनाज में किसी तरह के कीड़े नहीं लगे होना चाहिए। अनाज का रंग जो प्राकृतिक रूप से होता है वैसा ही होना चाहिए। जैसे मक्का है, यदि वो पीले रंग की है, यदि पीले से यदि उसका रंग कुछ बदला हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब उसमें फफूंद या कुछ संक्रमण होने की संभावना है। तो इस तरह के अनाज को क्रय नहीं करना चाहिए। अनाज के दाने फूले हुए से होना चाहिए, मतलब सिकुड़े हुए हैं, यदि उनमें कोई कीड़ा लगा हुआ है तो ये उसमें संक्रमण को दर्शाता है। इस तरह का अनाज क्रय नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि खल खरीदते हैं तो खल में कड़वा स्वाद नहीं होना चाहिए। यदि खल का स्वाद कड़वा है इसका मतलब उसमें भी फफूंद लगी हुई है। और मुर्गियों के आहार में मुख्य रूप से राइस पॉलिश भी ऊर्जा स्रोत के रूप में मिलाई जाती है। तो ये राइस पॉलिश खरीदते समय उसमें तेल की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यदि तेल की मात्रा उसमें यदि कम होती है तो इस तरह की राइस पॉलिश नहीं खरीदना चाहिए। तो राइस पॉलिश में तेल की मात्रा की जांच के लिए एक साधारण परीक्षण है कि जब राइस पॉलिश को मुट्ठी में लेकर दबाया जाता है तो यदि उसका मुट्ठी में दबाने से यदि गोला बन जाता है तो उसमें तेल की मात्रा सही है, और यदि वो बिखर जाती है, उसका गोला नहीं बनता है, तो यह इस चीज़ को दर्शाता है कि उसमें तेल की मात्रा कम है या उसमें रेशेदार पदार्थों की मिलावट है। और राइस पॉलिश खरीदते समय ये मैं बताना चाहूँगी कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा इसके तेल के ख़राब होने की संभावना रहती है। तो इस तरह की राइस पॉलिश फिर मुर्गियों के लिए घातक सिद्ध होती है। इसके अलावा मैं यह बताना चाहूँगी जो मिनरल मिक्सचर या खनिज लवण मिश्रण है मुर्गियों के लिए जो होता है, मुर्गियों के लिए अलग से बाज़ार में उपलब्ध है, उसी मिनरल मिक्सचर का उपयोग करना चाहिए। मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिश्रण खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अवधि पार नहीं होना चाहिए। मतलब ये इस तरह के प्रोडक्ट जो मिलते हैं उनमें एक्सपायरी डेट डली होती है, तो यदि वो एक्सपायरी डेटेड है या उसकी तारीख अवधि पार हो चुका है तो इस तरह के खनिज लवण मिश्रण या विटामिन मिश्रण को नहीं खरीदना चाहिए। इसी तरह मुर्गियों को जो भी दवाइयाँ देते हैं उसमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अवधि पार न हो। ब्रायलर की स्वास्थ्य व्यवस्था भी एक अहम बिंदु है। ब्रायलर पालन में संक्रमण रोग से बचाव के लिए समय समय पर टीकाकरण कर लेना चाहिए। इनमें लगने वाले रोगों में मैरक्स, रानीखेत व गम्बोरो बीमारी प्रमुख है, जिनका टीकाकरण से बचाव किया जा सकता है। ब्रॉयलर यदि स्वस्थ होंगे तभी उनसे हम अधिक से अधिक उत्पादन की कल्पना कर सकते हैं। तो ब्रॉयलर के स्वास्थ्य के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जिन जिन संक्रामक रोगों की उपचार के लिए, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है, वे टीके उन्हें निर्धारित समय पर लगाना चाहिए। तो ब्रॉयलर के लिए जो टीके हैं उनमें सबसे पहले 1 दिन की अवस्था पर मैरक्स बीमारी का टीका लगाया जाता है। तो ज़्यादातर यह टीका हैचरी में ही लगा दिया जाता है। फिर 2 अन्य बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण करना होता है। पहले सप्ताह में रानीखेत बीमारी का टीका लगाया जाता है, इसे नाक या आँख में 1-1 बूंद डालकर दिया जाता है। और दूसरा टीका जो है वो गम्बोरो बीमारी का होता है, गम्बोरो डिजीज़ का। इसे भी समय पर और जो टीका खरीदते समय उस पर जो निर्देश दिए हों उसके अनुसार समय पर लगा देना चाहिए। टीकाकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि टीका जब भी ब्रॉयलर पालक जब खरीदता है तब से लेकर जब तक ब्रॉयलर को टीका लगा ना दिया जाए तब तक वह ठंडी अवस्था में रहना चाहिए। तो ब्रॉयलर पालक को टीका खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो फ्रिज से निकाल कर दे रहा है उसको टीका, और इसके साथ ही साथ उसको जब तक टीकाकरण पूर्ण ना हो जाए तब तक उसे ठंडी अवस्था में बर्फ़ में रखकर ही टीके का प्रयोग करना चाहिए, जब तक कि अंतिम ब्रॉयलर पक्षी को वो टीका नहीं लगा देता। जब भी हम ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं, फार्म पर बीमारी आने की संभावना न रहे, यदि ब्रॉयलर पालक उचित प्रबंधन, उचित टीकाकरण एवं आहार व्यवस्था रखता है तो उसे बीमारियां होने की संभावना नहीं रहती है। किंतु फिर भी यदि फार्म पर कभी बीमारी आ जाती है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीमार पक्षी को स्वस्थ पक्षियों से तुरंत अलग कर देना चाहिए
और ब्रॉयलर पक्षियों में बीमारी के पता लगाने के लिए सबसे अच्छी विधि यह है कि जो पक्षी बीमारी से मरा है उसका पोस्टमार्टम करके देख लेना चाहिए कि किस बीमारी से हुआ है, और बीमार पक्षियों का तुरंत उपचार चालू कर देना चाहिए। और यदि संक्रामक बीमारी होने की संभावना है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मृत पक्षी को उचित विधि से उसका डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, मतलब उसको या तो गड्ढा खोदकर या जहाँ पर उसको फार्म के आसपास नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा स्वस्थ पक्षियों में भी बीमारी होने की संभावना रहती है और इलाज तुरंत चालू करना चाहिए। और ब्रॉयलर पक्षियों या मुर्गियों में सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है पानी से देने का। दवाइयाँ जो हैं उन्हें, औषधियाँ जो हैं वो पानी से देना चाहिए, क्योंकि बीमारी की अवस्था में पक्षी दाना खाना बंद कर देते हैं किंतु पानी फिर भी वो लेते रहते हैं। तो इसलिए कम मात्रा में पानी की कम मात्रा में दवाई डालकर उसे देना चाहिए। और यदि पक्षी खुद दवा लेने में असमर्थ है तो उसे ड्रॉपर से या अपने आप सहारा देकर दवाई दे देना चाहिए। फिर ब्रॉयलर में सबसे मुख्य बात आती है ब्रॉयलर की मार्केटिंग व्यवस्था, क्योंकि ब्रॉयलर से उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। बाजार की मांग के अनुसार ही पालन करें और बिचौलियों से बचें। यदि ब्रॉयलर पालक ने अच्छे से ब्रॉयलर तैयार कर लिया, कम लागत पर भी हो गया, लेकिन यदि उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उसका ब्रॉयलर पालन करना बेकार हो जाता है। तो इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब ब्रॉयलर तैयार हुआ है तो उसका उचित मूल्य उस ब्रॉयलर पालक को मिले। तो इसके लिए कुछ बातों पर उसको ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ नया साल आता है या कुछ त्यौहार होते हैं जिस समय बाज़ार में इनकी मांग ज़्यादा होती है। तो यदि ब्रॉयलर पालन को इस तरह से करें कि जिस समय उसकी मांग बाज़ार में ज़्यादा है उस समय वो तैयार हों तो उसको उस समय उसका ज़्यादा मूल्य मिल जाएगा। और इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको बिचौलियों से बचना चाहिए। ब्रॉयलर पालक को बिचौलियों से बचना चाहिए, क्योंकि बिचौलिए से कम मूल्य पर ब्रॉयलर खरीद कर और बाद में अपने ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो इसके लिए उसको कोशिश करना चाहिए कि उसके क्षेत्र में आसपास जहाँ पर होटल या ढाबे हों उनसे पहले ही संपर्क करके और उनकी जिस तरह से उनकी मांग हो उस हिसाब से उतनी ही संख्या में उसको ब्रॉयलर पालना चाहिए। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर आप ब्रॉयलर पक्षी का पालन करते हैं तो इससे आप अवश्य ही कम समय में अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।